अब हम अगले वीडियो में आ गए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस के बारे में हम लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस क्या होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस की वैल्यू क्या होती है वो कैलकुलेट करेंगे। कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स, ठीक है, ये 4-5 स्टैंडर्ड एंगल्स है, इनकी वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए। हम कैलकुलेट करेंगे इनकी वैल्यूज कितनी होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं लेट्स से फॉर 30 डिग्री। ठीक है, हम 30 डिग्री एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू चेक करेंगे। कितने एंगल के लिए? 30 डिग्री के लिए। ठीक है, तो एक 30 डिग्री का ट्रायंगल बनाना पड़ेगा हमको, है ना। तो ये हमने एक 30 डिग्री का एक एंगल बनाया। मान लो ये एंगल 30 डिग्री है बच्चों, ये हमने 30 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, ये एंगल हमारा ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। ये 90 डिग्री बच्चों, देयरफॉर दिस एंगल ये 60 डिग्री का हो जाएगा, है ना। ठीक है, हमको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालना है इस ट्रायंगल के लिए। कैसे निकालेंगे? साइड्स की क्या रिलेशन है हमको पता नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया इसमें, छोटी सी हमने इसके अंदर एक चतुराई की, ऐसा ही एक ट्रायंगल नीचे भी बना दिया, वही 30 डिग्री का। ऐसे ही 30 डिग्री का ट्रायंगल नीचे भी बना दिया, इसके इक्वल जितना ऊपर था ना बच्चों, इतना ही नीचे भी बना दिया। ये देखो, ऊपर 30 डिग्री का एंगल था, नीचे भी हमने एक 30 डिग्री का एंगल और बना दिया। ठीक है, ये चतुराई क्यों की हमने? क्योंकि अब ये एंगल कितना हो गया बच्चों, पूरा एंगल ये 60 का हो गया, है ना। ये एंगल 60 का था ही, ये एंगल भी 60 का है, तो ये तीनों एंगल बच्चों हो गए 60 60 60 के, है ना। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल हो गई बच्चों, है ना। इसके लेंथ मान लो ए है, तो इसकी लेंथ भी ए हो गई, और ये जो पूरी लेंथ है ये भी ए हो गई, है ना। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल जो है ना, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों ट्रायंगल तो आइडेंटिकल है ना, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है, ये दोनों 90 डिग्री है, तीसरा एंगल भी इक्वल है, और ये साइड दोनों में कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल आइडेंटिकल हो गए। ठीक है, एंड देयरफॉर ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई, ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई। ये पूरी की लेंथ ए है, तो ये इसकी आधी हो गई, तो ये हो गया a/2। ठीक है, a/2। अब राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड हमको पता चल गई, इस राइट एंगल ट्रायंगल के बच्चों दो साइड पता चल गई, ये और ये, तो तीसरी साइड निकाल लेंगे और फिर इसके सब रेशोज निकाल लेंगे, है ना। ठीक है, तो ये a है और ये a/2 है, तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके a भी निकाल लो। a भी कितना हो जाएगा, a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर, मतलब a² माइनस a²/4, मतलब 3a²/4, और उसका अंडर रूट, तो 3a²/4 का अंडर रूट क्या होगा, 3√3/2 टाइम्स a, है ना। ये साइड निकल गई हमारी, a भी आ गई बच्चों। ठीक है, अब तीनों साइड पता है, तो हम रेशियोज निकाल सकते हैं, है ना। sin 30, cos 30, then tangent of 30, cotangent of 30, secant of 30 and cosecant of 30, सब रेशो निकाल सकते हैं बच्चों, है ना। ठीक है, चलो स्टार्ट विथ, सबसे पहले sin 30। sin क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये 30 है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, a/2 डिवाइडेड बाय a, है ना। a/2 डिवाइडेड बाय a से a कैंसिल हुआ, कितना हो गया 1/2, मतलब sin 30 की वैल्यू होगी 1/2। ट्रायंगल कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, राइट एंगल होना चाहिए और एंगल 30 होना चाहिए एक एंगल, तो उसकी साइन की वैल्यू हमेशा 1/2 होगी, मतलब अपोजिट
अपोजिट साइड जो होगी ना बच्चों, वो हमेशा हाइपोटेन्यूस की आधी होगी। यदि ये 10 है तो ये 5 होगा, ये 20 है तो ये 10 होगा, है ना। रेशियो इज 1/2 ऑलवेज। अब साइन 30 की वैल्यू बच्चों, एक नंबर हो गया 1/2 जो हमको पता होना चाहिए। कहीं पर भी एंगल 30 डिग्री का दिखा तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये साइड और ये साइड के बीच क्या रिलेशन है ना। ठीक है, cos 30 निकाल लो। cos 30 एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, √3/2a डिवाइडेड बाय a, ये हो जाएगा √3/2a डिवाइडेड बाय a, ऐसे a कैंसिल हो गया, सो दिस इज √3/2, ये वैल्यू होगी बच्चों cos 30, है ना। वैसे tan 30 निकाल लो। tan 30 इज अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, a/2 डिवाइडेड बाय √3/2, है ना। a/2 डिवाइडेड बाय √3/2, a से a कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 1/√3। ठीक है, अब cot 30 इसी का रेसिप्रोकल, सो दिस विल बिकम √3/1, है ना। sec 30 cos का उल्टा हो जाएगा 2/√3, एंड cosec 30 sin का उल्टा 2 डिवाइडेड बाय 1। 2 डिवाइडेड बाय 1 लिखो या 2 लिखो, बात एक ही, नीचे 1 लिखो ना लिखो। तो ये सभी 30 डिग्री के एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए बच्चों, देखो। ठीक है, यहाँ देखो, ये 30 डिग्री का sin 30 इज हाफ, है ना। cos 30 is √3/2, tan 30 is 1/√3, cosec 30 is 2 या 2 divided by 1, sec 30 is 2/√3, and cot 30 is √3/1 या √3। ठीक है बच्चों, ये रेशियो था। ठीक है, इनकी वैल्यूज हमको याद भी रखना है। ठीक है बच्चों, चलो अब इसके बाद हम आगे का देखते हैं। 30 डिग्री हो गया, नाउ लेट्स टेक 60 डिग्री अभी ले लेते हैं। अभी ले 60 डिग्री कि नहीं ले? 60 डिग्री पे ले ही लेते हैं। इसी में क्यों ले लेते हैं? क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है बच्चों। ये जो एंगल है ना, ये एंगल 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के लिए भी ये ट्रायंगल बन गया। तो हमें पता है, हम निकाल सकते हैं 60 डिग्री के लिए sin 60 एंड cos 60 एंड tan 60 एंड cot 60 एंड sec 60 एंड cosec 60, है ना। निकाल सकते हैं ना। एक बात का ध्यान रखना ना, ये एंगल है, अपोजिट साइड ये है, एडजेसेंट साइड ये है। इस एंगल के लिए ये अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है, हाइपोटेन्यूस तो सेम रहेगा, है ना। sin 60 क्या होता है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, √3/2a डिवाइडेड बाय a, है ना। √3/2a डिवाइडेड बाय a, a से a कैंसिल हो गया, √3/2 sin 60 की वैल्यू, और cos 60 की वैल्यू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, ये एडजेसेंट। ठीक है, कभी कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों? देखो, इसको मैं मान लो रोटेट कर देता हूँ, ठीक हो, इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। ठीक है, ये रोटेट कर दिया मैंने इसको, ये देखो, ये रोटेट कर दिया, है ना। इस एंगल के लिए निकाल रहे हैं, तो ये अपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट साइड है ना। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई। अब cos 60 के लिए क्या होता है? एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, a/2 डिवाइडेड बाय a, है ना, a/2 डिवाइडेड बाय a, सो दिस इज बिकम 1/2। tan 60 क्या होता है? tan 60 अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, √3/2a डिवाइडेड बाय a/2, √3/2a डिवाइडेड बाय a/2। ठीक है, a से a गया, 2 से 2 गया, √3। ठीक है, और cot 60 क्या हो जाएगा? 10 का उल्टा हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय √3, और sec क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ cos 2/1, और cosec 60 क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ sin 2/√3, है ना। ये 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज आ गई। चाहो तो इसके साथ हम चेक कर सकते हैं, है ना। sin 60 इज √3/2, देखो √3/2, है ना। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आती है।
तो ये हम निकाल चुके हैं, ये हम निकाल चुके बच्चों, है ना। ठीक है, 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। चलो अब हम निकालते हैं 45 डिग्री के लिए। अब हम निकालते हैं 45 डिग्री के लिए। अब इसको मिटा देते हैं। अब हम कितने का एंगल बनाएंगे बच्चों? 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, मान लो हम 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसको हम एंगल बनाते हैं बच्चों 45 डिग्री का। मान लो ये एंगल मान लो 45 डिग्री का बच्चों। ठीक है, ये जो एंगल है ये एंगल 45 डिग्री का है। ये 90 का है। सभी राइट एंगल के लिए ही होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये एंगल भी बच्चों 45 का हो जाएगा, है ना। दोनों एंगल 45 के हैं, इसका मतलब दिस विल बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये साइड ए है तो ये साइड भी ए हो जाएगी। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज निकाल लो। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट a√2, ये हाइपोटेन्यूज आ गया। अब निकाल लो रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना बच्चों। बड़े आसान हो गया अब तो। ठीक है, sin 45 and cos 45, tan 45, cot 45, sec 45 and cosec 45। sin 45 क्या होता है बच्चों? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, a by divided by a√2, a divided by a√2, a से कैंसिल हो गया, so 1 divided by √2 sin 45। और cos 45 की वैल्यू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड भी इक्वल है अपोजिट साइड्स के, देयरफॉर वही वैल्यू हमारी होगी cos 45 की 1/√3। और tan 45 अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, दोनों इक्वल है बिकॉज एंगल 45, a डिवाइडेड बाय a, देयरफॉर tan 45 की वैल्यू 1। cot 45, cot क्या हो जाएगा? 10 का उल्टा हो जाएगा, so 1 का उल्टा फिर से 1 ही हो जाएगा। sec 45 cos 45 का उल्टा 1/√2 का उल्टा √2/1 या √2, एंड cosec 45 sin 45 का उल्टा 1/√2 का उल्टा √2, है ना। हमने 45 डिग्री के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल ली, है ना बच्चों। तो हम 30 डिग्री के लिए वैल्यू निकाल चुके हैं, 45 डिग्री के लिए वैल्यू निकाल चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, और 60 डिग्री के लिए भी हमने वैल्यू निकाल ली। अब हमको वैल्यू निकालना है 0 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। ठीक है, देखो 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए अब हम वैल्यू निकालते हैं। चलो अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। चलो अभी एक काम करते हैं, ये कोई एंगल बनाते हैं। ठीक है बच्चों, एक कोई एंगल बनाते हैं। ये कोई एंगल है और ये मान लो कोई एंगल है, ये वाला एंगल है। एंगल कौन सा है? ठीक है, ये वाला एंगल। तो ये अपोजिट साइड है और ये हाइपोटेनियस है। ये अपोजिट साइड है और ये हाइपोटेनियस है। ये अपोजिट साइड है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, अब एंगल को मैं कम करूंगा। एंगल को क्या करूंगा बच्चों में? अब कम करूंगा। देखो मैंने एंगल कम कर दिया, तो क्या हो गया? अपोजिट साइड की वैल्यू कम हो गई, हाइपोटेनियस की वैल्यू भी कम हो गई। अपोजिट साइड की वैल्यू ज्यादा कम हुई है, हाइपोटेनियस की वैल्यू रिलेटिवली इतनी कम नहीं होती। एंगल और कम कर दिया। अपोजिट साइड को देखो क्या हो रहा है, अपोजिट साइड कम होती चली जा रही है। हाइपोटेनियस भी कम हो रहा है लेकिन इतना कम नहीं हो रहा, अपोजिट साइड ज्यादा कम हो रही है। एडजेसेंट साइड उतनी की उतनी है, लेकिन हाइपोटेनियस की वैल्यू एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनियस की लेंथ और एडजेसेंट साइड की लेंथ, पहले बहुत डिफरेंस था, वो डिफरेंस अब कम होते जा रहा है। मैंने एंगल और कम कर दिया बच्चों, देखो यहाँ पर कितना कम कर दिया। अब देखो अपोजिट साइड की वैल्यू बहुत कम हो गई है और हाइपोटेनियस की वैल्यू एडजेसेंट साइड की ऑलमोस्ट इक्वल हो गई है, ऑलमोस्ट इक्वल। यदि मैं एंगल और कम कर दूं, एंगल क्यों कम कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को
0 डिग्री के रेशियोज चाहिए, एंगल और कम कर दिया, है ना। तो अपोजिट साइड्स नेग्लिजिबली स्मॉल हो गई है और हाइपोटेनियस एडजेसेंट साइड के इक्वल हो गया है। एंगल जब 0 हो जाएगा तब अपोजिट साइड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंगल जब 0 होगा तब अपोजिट साइड कितनी हो जाएगी बच्चों, अपोजिट साइड 0 हो जाएगी। एंड हाइपोटेनियस जो है, हाइपो हाइपो हाइपोटेन्यूस जो है वो एडजेसेंट साइड की इक्वल हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस विल बी इक्वल टू एडजेसेंट साइड, है ना, एडजेसेंट साइड, ये दोनों इक्वल हो जाएगा और अपोजिट साइड विल बिकम 0। ठीक है, ये 0 हो जाएगा और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये 0 हो जाएगा अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस और एडजेसेंट साइड सेम हो जाएंगे जब एंगल जब 0 होगा तब। therefore sin 0, cos 0, tangent of 0, then this thing, cotangent of 0, secant of 0 and cosecant of 0, ये सब बच्चों 0 0 है। ठीक है, साइन क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। एंगल 0 तो अपोजिट साइड तो 0 हो गई, तो ये 0 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, है ना, 0 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस 0। therefore sin 0 की वैल्यू बच्चों 0 होती है। ठीक है, हाइपोटेनियस 0 नहीं हुआ है, हाइपोटेनियस की वैल्यू कम होते 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 एडजेसेंट साइड की इक्वल हो गई है, लेकिन अपोजिट साइड 0 हो गई है। सो 0 अपॉन समथिंग इज 0। व्हाट अबाउट कोसाइन 0? कोसाइन क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अब एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस तो इक्वल हो गए, एंगल जब 0 हुआ, ये दोनों इक्वल हैं, तो रेशो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। therefore sin 0 is 0 and cos 0 is 1. How about tangent of 0? भाई tan क्या होता है, tan होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड तो 0 हो गया, एडजेसेंट साइड कुछ है तो आंसर विल बी 0, tan 0 विल बी 0। ओके, cot 0 क्या होगा, this is adjacent side divided by opposite side, that means adjacent side divided by opposite side की वैल्यू 0 हो गई। so something divided by 0 is how much, what is something divided by 0, 2 by 0 कितना होता है, निकाल सकते हो। 2 by 0 कितनी बार 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 0 में कितना भी मल्टीप्लाई करो कभी 2 नहीं आएगा, है ना। 1000 से मल्टीप्लाई करो, 2000 से मल्टीप्लाई करो, लाख से मल्टीप्लाई करो, 10 लाख से मल्टीप्लाई करो, 50 करोड़ से मल्टीप्लाई करो, 2 by 0 50 करोड़ से भी ज्यादा है। जितना बड़ा नंबर इमेजिन कर सकते हो उस बड़े नंबर से भी ज्यादा होगा 2 by 0, है ना। तो कितना होगा कोई नहीं कह सकता, किसी ने बोला 10 करोड़, किसी ने बोला 50 करोड़, किसी ने बोला उससे भी बड़ा, किसी ने बोला इससे भी बड़ा। तो इसको कभी कभी हम इसको इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। इन्फानाइट का मतलब वेरी वेरी लार्ज नंबर विच इज नॉट इमेजिनेबल, या एक्चुअली सही बात तो ये है कि इट इज नॉट डिफाइंड, इसकी वैल्यू नहीं पता है, अनडिफाइंड। तो इसको हम लिखते हैं अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड। या हम लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता है वो नंबर, नंबर है ही नहीं, हम उस नंबर को क्या लिखें, कितना बड़ा है कि तुम जितना बोलो उससे 5 बड़ा। ठीक है, जब भी कभी आपके पास 1 by 0 आएगा, समथिंग डिवाइडेड बाय 0, समथिंग मतलब न्यूमरेटर में कुछ है, डिवाइडेड बाय 0, तो इट विल बी बहुत बड़ा नंबर होगा, बहुत लार्ज नंबर होगा, उतना लार्ज नंबर होगा जितनी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो कहीं पे कुछ लोग उसको इन्फिनिटी बोल देते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी भी ठीक है, इनफाइनाइट विच इज नॉट फाइनाइट, ठीक है, या अनडिफाइंड है, या दैट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। therefore this value cotangent of 0 degree does not exist, it is a very large number। अब आता है अपना secant of 0, sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, cos 0 is 1, so 1 का उल्टा क्या होगा,
1 का उल्टा भी 1 होगा ना, 1 मीन्स 1/1, तो 1/1 का रेसिप्रोकल इज आल्सो 1/1, ठीक है। अदरवाइज सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, लेकिन एंगल जब 0 है तब हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट साइड इक्वल हो गए हैं, इट इज 1, ठीक है। और ये मिनिमम वैल्यू है सेकंड थीटा की, मिनिमम वैल्यू है ना। हाइपोटेनियस और एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया है, अदरवाइज हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ सेकंड थीटा। और कोसेक थीटा क्या होता है बच्चों, व्हाट इज कोसेक, कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, हाइपोटेनियस तो है, अपोजिट साइड 0 हो गई है, so something divided by 0, something divided by 0, अगेन जैसा हमने यहाँ बोला था वो आ गया, इनफाइनाइट, वेरी लार्ज नंबर, या अनडिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, अनडिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट, या अभी 10th में हम इनफाइनाइट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ गए फॉर एंगल 0। नया देखो क्या लिखा है हमारे इसके अंदर 0 डिग्री के लिए, sin 0 is 0, cos 0 is 1, tan 0 is 0, cosec 0 is not defined, sec 0 is 1 and cot 0 is again not defined। जहां जहां पर भी sin 0 की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि sin 0 0 है, तो cot में क्या होता है, cos डिवाइडेड बाय sin, और cosec में क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय sin, जिसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में sin आ रहा है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना बच्चों, ठीक है। ये हमने निकाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द वैल्यू ऑफ, फॉर द एंगल ऑफ 0 डिग्री, ओके। अब निकालते हैं बच्चों 90 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए इसका उल्टा होगा, है ना, 90 डिग्री के लिए इसका उल्टा होगा। मान लो मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, है ना बच्चों, ये ट्रायंगल बनाया, ठीक, मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और मान लो ये मेरा एंगल है, ये मेरा एंगल है, तो ये हो गई अपोजिट साइड, ये हो गया एडजेसेंट साइड, एंड दिस इज ऑफ कोर्स हाइपोटेन्यूज। अब मेरे को एंगल 90 करना है ना, तो मैंने इसका एंगल बढ़ा रहा हूँ, देखो बच्चों, है ना, एंगल बढ़ाते जा रहा हूँ, एंगल बढ़ाते जा रहा हूँ, एंगल बढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर ये एंगल इतना था, ये मैंने एंगल इतना बढ़ा दिया, ये पीला वाला, ये एंगल और बढ़ा दिया, ये हरा वाला है, ये एंगल और बढ़ा दिया, ये नीला वाला है ना। तो देखो पीले वाले में क्या हो गया, ये अपोजिट साइड आ गया, ठीक है। हरे वाले में अपोजिट साइड ये हो गया, है ना, और नीले वाले में अपोजिट साइड ये हो गया, देखो, तो अपोजिट साइड की वैल्यू बढ़ रही है, अपोजिट साइड की वैल्यू बढ़ रही है, एडजेसेंट साइड पहले इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, इसमें एडजेसेंट साइड की जो वैल्यू है वो कम हो रही है इसके अंदर, है ना, एडजेसेंट साइड की वैल्यू जो है बच्चों वो कम हो रही है ना, अपोजिट साइड की वैल्यू बढ़ रही है और एडजेसेंट साइड की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, ठीक है। तो हमारे रेशियोज क्या होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, ठीक है। और एंगल 90 डिग्री का करना है, 90, 90, 90, 90। कल्पना करो ये एंगल मान लो जब 90 हो गया, देखो तब एडजेसेंट साइड कितना हो जाएगा, इट बिकम 0 एंड अपोजिट साइड विल बिकम इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज, है ना। व्हेन इफ एंगल जब 90 डिग्री हो जाएगा तब adjacent side will become 0 and opposite side will become equal to hypotenuse, है ना बच्चों। देखो अपोजिट साइड अभी इतना है, हाइपोटेन्यूज इतना है, एडजेसेंट साइड इतना है, एंगल बढ़ाया अपोजिट साइड बढ़ गया, एडजेसेंट साइड कम हो गया, एंगल और बढ़ाया अपोजिट साइड और बढ़ गया, एडजेसेंट साइड और कम हो गया, एंगल और बढ़ाया अपोजिट साइड देखो हाइपोटेन्यूज के ऑलमोस्ट इक्वल हो गया, एडजेसेंट साइड थोड़ा सा बचा है, एंगल 90 हो जाएगा, देन एडजेसेंट साइड विल बिकम 0 एंड अपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूज दोनों दोनों एक हो जाएंगे, ठीक है। ये जब एंगल अभी ऐसा है, अभी ऐसा हो जाएगा तो दोनों
अपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूज एक हो जाएगी। देखो भाई साइन थीटा क्या होता है, व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, है ना? अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो गया है, रेशियो, देयरफॉर रेशियो विल बी 1, है ना? और कोसाइन क्या होता है? एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड कितना हो गया? 0 हो रहा है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सो यू नो cos 90 is 0। ठीक है, व्हाट इज tan 90? tan क्या होता है? sin डिवाइडेड बाय cos। अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो गया, एडजेसेंट साइड इज बिकम 0, सो दिस इज समथिंग डिवाइडेड बाय 0, so this is again not defined, undefined, not defined, does not exist। ठीक है, अच्छा cot 90 क्या होगा? cot 90, cot क्या होता है बच्चों? एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड 0 हो गया, अपोजिट साइड तो है, दैट मींस you know 0 divided by something, 0 divided by 0 divided by something is 0, therefore cot 90 is 0। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, इसका रेसिप्रोकल 0, वेरी लार्ज नंबर, बहुत बड़े नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। सेक 90, सेक 90 किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का होता है, ये 0 है, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, वेरी लार्ज नंबर, डज नॉट एग्जिस्ट। वैसे क्या होता है सेक? सेक वैसे होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूज तो है, एडजेसेंट साइड इज बिकम 0, so something divided by 0, so again it does not exist, yeah, undefined, yeah, not defined। and comes cosec 90, what is cosec 90? हमारा cosec 90 क्या होता है? cosec 90 होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड्स, और ये दोनों तो इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, देयरफॉर cosec 90 विल बिकम 1, है ना, क्योंकि हाइपोटेन्यूज एंड अपोजिट साइड इक्वल हो गए, देयरफॉर these are the trigonometric ratios for 90 डिग्री एंगल, है ना। तो ये बच्चों ये 90 डिग्री एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर दिस स्टैंडर्ड एंगल, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, ठीक है, अच्छे से याद होना चाहिए। इनको याद करने का, याद रखने का एक तरीका भी है, वो भी आप लोग देख लो। एग्जाम में जैसे ही एग्जाम में मान लो आपके पास आंसर शीट आती है ना, तो आंसर शीट के एंड में सबसे पहले ये लिख लेना, सब एंगल्स की वैल्यूज, ठीक है। सबसे पहले लिखो 0, फिर लिखो 1, फिर लिखो 2, फिर लिखो 3, फिर लिखो 4, ठीक है, 0 1 2 3 4, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, ये कितना हो गया? ये 0 हो गया, ठीक। ये इसको थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ बच्चों, क्योंकि नीचे शायद स्पेस हमें थोड़ा कुछ कुछ कम पड़ जाए। ये 0 हो गया, ये 1/4 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 3/4 हो गया, ये 1 हो गया। पहले लिखा 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, अब सबका स्क्वायर रूट ले लो, सबका स्क्वायर रूट, तो 0 का स्क्वायर रूट कितना है? 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट, 1 का तो 1 हो गया, 2 का √2 हो गया, 3 का √3 हो गया, और 4 का 2 हो गया, और 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई, ये वैल्यूज जो है, अब मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ बच्चों। ये वैल्यूज है कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की? साइन की। ये साइन 0 डिग्री है, ठीक है। ये इसको दूसरे कलर में लिख देता हूँ, ये साइन की वैल्यू है, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये सब एंगल्स है, ठीक है। Sin 0 degree is 0, sin 30 is half, sin 45 is 1/√2, sin 60 is √3/2, and sin 90 is 1, ठीक है। पहले लिखा 0 1 2 3 4, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दिया, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज साइन की आएगी
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए। बाकी सबका लिख लो, cos, tan, ठीक है, cot, sec एंड cosec। ठीक है, ये साइन का है, इसका उल्टा लिख लो। यहाँ था 1 तो इसको यहाँ पे लिख लो 1, यहाँ था 0 तो इसको यहाँ लिख लो 0, इसको उल्टा करते जाओ। यहाँ √3/2 था तो यहाँ √3/2 कर लो, यहाँ 1/2 था तो यहाँ 1/2 कर लो, और ये एज इट इज। ठीक है, साइन की वैल्यू इधर से है, कॉस की वैल्यू उधर से है, कॉस कर लिया। ठीक है, tan क्या होगा, साइन डिवाइडेड बाई कॉस, साइन को कॉस से डिवाइड कर दो, 0 को 1 से डिवाइड किया 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड किया तो 1/√3, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड किया तो 1, √3/2 को 1/2 से डिवाइड किया तो √3/1 and 1 divided by 0. Anything divided by 0, it not defined, does not exist. अब cot का कर लो, cot के कर लो, cot के लिए कर लो cos डिवाइडेड बाय sin, या tan का उल्टा कर लो। मान लो cos डिवाइडेड बाय sin करते हैं तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0, सो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 तो ये √3 हो जाएगा। 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 1 हो जाएगा। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 1/√3 हो जाएगा, एंड 0 डिवाइडेड बाय 1 0 हो जाएगा। देखो ये भी जैसे यहाँ पर ये 0 1/√3 1 है, जैसे इधर से ये चल रहा है कॉट, जैसे tan यहाँ से चल रहा है, कॉट यहाँ से चल रहा है। तो यहाँ 0, इसका यहाँ 0, इसका यहाँ नॉट डिफाइंड, इसका यहाँ नॉट डिफाइंड, इसका 1/√3 यहाँ पर, इसका 1/√3 यहाँ पर, इसका √3 यहाँ पर, इसका √3 यहाँ पर, ये दोनों का सेम होना पड़ेगा बीच वाला। ठीक है बच्चों, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो 1 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1, 1 मीन्स 1/1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, एंड ये कितना है 0 मीन्स 0/1, नंबर लिखा है 3 मतलब 3/1 होता है, 0 लिखा मतलब 0/1, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड है ना, 0 का रेसिप्रोकल हमेशा नॉट डिफाइंड होगा। कोसेक का कर लो, ये हो जाएगा साइन का रेसिप्रोकल इस कोसेक, तो साइन 0 का वैल्यू कितना बच्चों 0 है, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, फिर से नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1। तो ये सब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के एंगल की वैल्यूज हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपको एग्जाम में आंसर शीट मिलती है, सबसे पहले आंसर शीट के लास्ट में फट से ये टेबल बना लें, 1 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, और उसके पहले 10-20 बार टेबल बनाने की प्रैक्टिस कर लो, ताकि कभी एग्जाम में एंगल की वैल्यूज तो पता चलेगा, है ना। आई मीन इनकी जरूरत तो होगी, इसके ऊपर क्वेश्चंस तो आएंगे, तो क्वेश्चन तो करना पड़ेंगे हमको। ठीक है, या तो इनकी वैल्यूज अच्छे से याद हो, नहीं याद हो तो कम से कम हमको टेबल बनाना आए, तो एग्जाम सबसे पहले लास्ट शीट के ऊपर टेबल बना ले, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे तो फिर यहाँ से देख लेंगे वैल्यू। किसी ने पूछा sin 45 की वैल्यू, sin 45 की वैल्यू ये 1/√3, ठीक है। किसी ने लगाया tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू एंड सो ऑन, है ना बच्चों। तो ये जो हमने है स्टैंडर्ड एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बनाई है। देखो यहाँ पे क्या लिखा, वैल्यू ऑफ साइन और कॉस नेवर एक्सीड्स 1, साइन और कॉस की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं, क्योंकि साइन और कॉस क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, या अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है, इसकी वैल्यू 1 से ऊपर नहीं सकती, 1 होगी, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी और कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, जो कि हमने अभी देखा है यहाँ पर। Whereas sec and cosec, sec और cosec की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती, मिनिमम वैल्यू उसकी 1 होती, ये sec की वैल्यू 1 है ना, मिनिमम वैल्यू। अदरवाइज देखो ये सभी 1 से ज्यादा है, सभी 1 से ज्यादा है। यहाँ देखो ये भी 1 से ज्यादा है, मिनिमम वैल्यू 1 है ना, वैल्यू ऑफ cosec। ठीक है, तो ये हमने कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हमने कैलकुलेट की
हमने टेबल बनाना सीखा। आप लोगों को ये सब वैल्यूज याद होना चाहिए क्योंकि इन पे इनका यूज आएगा। ठीक है, इस वीडियो को हम यहाँ डिसकंटिन्यू करते हैं।